स्टूडेंट्स, हमने समास वैसे तो सारे करवा दिए। मैंने बताया था 2 लाइन में समास वहाँ करवाया था और उसमें राजन आया हुआ था, हे राजन, तत्पुरुष समास। ठीक है, जिसमें दूसरा पद प्रधान हो और पहला उस पर आश्रित हो। जैसे प्रधान कौन था उसमें? राजन, राजा। दूसरा पद तो प्रधान था लेकिन उस पर आश्रित कौन था? 2 गायें, 2 बैल था, जिसके पास पति पत्नी का जोड़ा था, वो उस पर आश्रित था। पहला पद यानी कि जिसका दूसरा पद प्रधान हो राजन, ये तो प्रधान हो गया, लेकिन उस पर आश्रित कौन थे? 2 बैलों की गाय की जोड़ी थी, वो आश्रित थी उस पर। पति पत्नी का जोड़ा आश्रित था किस पर? राजन पर। यानी तत्पुरुष समास एक प्रधान होता है, इसके अंदर वो तत्पुरुष समास होता है। मैंने तत्पुरुष समास के बारे में आपको बताया था, लेकिन मैंने कहा था कि तत्पुरुष समास के कई पार्ट हैं। वैसे तो कर्मधारय समास भी तत्पुरुष समास का पार्ट है, कर्मधारय समास भी हम तत्पुरुष समास का पार्ट देते हैं, और द्विगु जो समास है वो भी तत्पुरुष समास का ही एक अंग है। ये दोनों समास तत्पुरुष समास के ही अंग माने जाते हैं। उसके बाद में 4 समास है, उन्होंने अपना खुद का अस्तित्व है। जैसे मैंने बताया था, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। ये समास 4 हैं। बाकी समास तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अब देखिए, आपने बहुत सी कक्षा में पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये 8 के 8 संप्रदान के लिए, अपदान से जुदाई, अधिकरण में पर, संबोधन, हे हरे, तो आपने ये पढ़ा है। तो ये सभी इसके अंदर आते हैं, लेकिन इसके अंदर न तो कर्ता आता है, कर्ता इसके अंदर नहीं आता है, और संबोधन लास्ट वो भी इसके अंदर नहीं आता है। बाकी इसके 6 के 6 पार्ट आते हैं, लेकिन ये शायद +2 के अंदर ज़्यादा बेटर आता है, 10th के अंदर ज़्यादा बेटर आता है। 8th 9th में तो सिर्फ सिंपल ही पूछते हैं तत्पुरुष समास है या कौन सा समास है, उनमें हमें नाम देना पड़ता है। लेकिन +2 और 10th के अंदर हमें ये बताना पड़ता है ये तत्पुरुष समास का कौन सा भाग है, संप्रदान तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है, या कौन सा समास का हमें उदाहरण है। तो ये हमने देखना है। अब आते हैं, देखिए, कर्ता ने कर्म को, आता है पहली कर्म, कर्म के साथ आता है को। कर्ता ने कर्म को, कर्म और लास्ट इसका ये नहीं आता है, कर्म को। अब कर्म को आता, देखिए इसका हम उदाहरण देते हैं, देशगत, देशगत, याद रखें इसमें को आएगा, देश को गत, देशगत, यानी देशगत क्या आता है? देश को गत गया हुआ, देश को गत, ये आता है देश को गत, यानी देश को गया हुआ, इसमें को आता है। को मीन कर्म तत्पुरुष समास, को मीन कर्म तत्पुरुष समास, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कर्ता ने, हम कर्ता वाला नहीं लेंगे, कर्म को, कर्म को मतलब कर्म, कर्म के साथ हम क्या लगाते हैं? को लगाते हैं। अब आता है इसका आगे करण तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को करण से, क्या आता है? करण के साथ से, इसके साथ हमें क्या लगाते हैं? हम से लगाते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? से, यानी कि इसके साथ हम क्या लिखेंगे? से लिखेंगे। और इसके साथ देखिए हस्तलिखित, मैं इसका उदाहरण लिखता हूं, हस्तलिखित, यानी कि हाथ से लिखा हुआ भी लिख सकते हो आप, हस्तलिख, हाथ से लिखा हुआ। तो इसमें क्या आ गया? से मीन करण तत्पुरुष, से मीन करण तत्पुरुष, हमारा हाथ से लिखा हुआ क्या आता है? करण तत्पुरुष। अब आता है संप्रदान, संप्रदान का क्या आता है? के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान के अंदर क्या आएगा? के लिए। जैसे कर्म को आया है, करण से आया है, संप्रदान के लिए आएगा के। इसका मैं उदाहरण देता हूं संप्रदान के लिए, देशभक्ति। अभी देखिए, देश
भक्ति। अब विग्रह करें हम तो एक समास आता है द्वंद्व समास, जिसमें डैश दिया होता है, यहां पर डैश दिया होता है और बच्चे देखते डैश, ये तो द्वंद्व समास है, देश और भक्ति, द्वंद्व समास। लेकिन देश भक्ति, देश के लिए भक्ति, इसका विग्रह क्या बनेगा? देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, इसका विग्रह बनेगा देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। संप्रदान तत्पुरुष समास का ये हमारा एग्जाम्पल है, देश भक्ति, देश के लिए भक्ति। अब इसका 1 2 3 आ गया। चौथा पार्ट क्या आता है? अपादान से जुदाई, अपादान, इसका अगला आता है अपादान। अपादान मीन से जुदाई। वृक्षाणी पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अपादान। तो इसका देखिए अपादान, अपादान, अपादान क्या होता है? स्पेशल जुदाई, अपादान से जुदाई। याद रखें से आता है इसमें, वैसे से, अपादान से, और आगे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं जुदाई, यानी किसी से पथ भ्रष्ट हो जाना, ठीक है, किसी से अलग हो जाना, तो वो अपादान कहलाता है। अब देखिए भयभीत, भयभीत हो गया, पथ भ्रष्ट हो गया, ऐसे आते हैं। भयभीत लिख लेते हैं हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पे, भयभीत, इसका लिख देते हैं भयभीत। अब भयभीत, भय से भीत, यानी भय, डर से, वो भय से, भय के कारण वो क्या हो गया? डर गया, भय से भीत, भय से क्या हो गया? वो डर गया, भय से भीत, अपादान तत्पुरुष समास। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, यानी पथ से, अपने रास्ते से भटक जाना, पथ भ्रष्ट, अपादान तत्पुरुष कहलाता है। अब आता है संबंध तत्पुरुष। संबंध के अंदर क्या आता है? का, के, की, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास। इसमें आता है का, के, की, ये तीनों वर्ड आ जाते हैं इसमें। संबंध तत्पुरुष में का, के, की, इसके अंदर आता है। अब देखिए आ जाता है घुड़दौड़, घुड़दौड़ यानी क्या है? घोड़ों की दौड़, घोड़ों की दौड़, घुड़दौड़ मीन घोड़ों की दौड़। कौन सा? संबंध तत्पुरुष। का, के, की आएगा घुड़दौड़, यानी कि जो घोड़े होते हैं, हॉर्स होते हैं, उनकी दौड़ घुड़दौड़ कहलाती है। अब इसका लास्ट आता है अधिकरण। अधिकरण मैंने में पर, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण मैंने में पर। आपको याद रखना पड़ेगा। देखें ये 8 आते हैं हिंदी व्याकरण के अंदर, बिल्कुल स्पष्ट दिए होते हैं। ये विभक्ति होती है, कर्ता ने क्रम को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध का, के, की, अधिकरण में पर, और संबोधन हे हरे। कर्ता और संबोधन इसमें यूज नहीं होते, बाकी 6 के 6 समास में यूज होते हैं। अधिकरण में पर होता है, और इसका हम लेते हैं एग्जाम्पल देशाटन, देशाटन। अब देखिए इसमें में और पर आएगा। देशाटन, देशाटन मतलब क्या होता है? देशाटन, देशों में अटन, देशों में अटन, देशों पर अटन तो जुड़ता नहीं है, देशों में अटन आता है। देशों अटन मतलब ठीक है। वनवास, वन में वास, एक और लिख लीजिए, वनवास मतलब वन में वास, जो वन में रहते हैं उनमें होते हैं वनवास। जैसे राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, और वन में बहुत से जीव जंतु भी रहते हैं, बहुत से पक्षी भी रहते हैं,
बहुत से आदिवासी कबीले होते हैं वो भी वन में रहते हैं। तो ये हमारे इसके 8 पार्ट थे, 8 में से 6 पार्ट थे, 6 के 6 करवाए। अब इसके देखिए तत्पुरुष के आगे भी कुछ उदाहरण है, तत्पुरुष के आगे भी कुछ उदाहरण है, वे भी आपको करवा देते हैं। वैसे 2 तो मैंने करवा दिया, गविगु और कर्मधारय, वे इसी के हैं, इसी में से निकले हैं। ठीक है, अब आता है नन तत्पुरुष। नन तत्पुरुष इसका बिल्कुल आसान है, यानी कि कोई चीज की मनाही करना, किसी चीज को नाटना। याद रखें, इसमें जो एग्जाम्पल आता है उससे पहले ए आता है। 99%, 99% उसमें क्या आता है, ए आता है, और वो हमारा क्या आता है, नन तत्पुरुष होता है। जैसे ही अहित, अहित, नहित, ये इसका विग्रह बन जाता है। यानी इससे पहले हम न लगा देते हैं, नहित, अधर्म न धर्म, जैसे अधर्म न धर्म, अधर्म न धर्म, तो ये हमारा विग्रह बन जाता है। और नन तत्पुरुष कि यानी किसी शब्द से पूर्व ए या एन लगाने से जो समास बनता है उसे नन तत्पुरुष कहते हैं अभी। ठीक है, अब आता है इसके 2 अलूक तत्पुरुष और अपपद तत्पुरुष। नन तत्पुरुष आ गया, ये समास +2 क्लास में तो आ सकते हैं, बाकी 10th में नन तत्पुरुष आ सकता है, अलूक तत्पुरुष और अपपद तत्पुरुष बहुत कम आने के चांसेस होते हैं। अलूक तत्पुरुष, अलूक तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिसमें पहले पद की विभक्ति का लोप न हो। पहले पद की विभक्ति का लोप न हो, यानी पहले पद की जो विभक्ति होती है उसका हमारा लोप, यानी वो गायब न हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, विभक्ति का लोप न, उसे अलूक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे ही खेचर, शब्द देखिए क्या आता है, खेचर, चर में नहीं होता चरने वाला। वैसे तो खेचर आकाश में विचरण करने वाला, खेचर, यानी कि खेचर क्या होता है, आकाश में विचरने वाला, आकाश में विचरने वाला, इसकी मात्रा आएगी विभक्ति, आकाश में विचरने वाला खेचर होता है। देखिए इसमें पहले पद की जो विभक्ति है उसका लोप नहीं होता है। आकाश में विचरने वाला क्या होता है, खेचर कहलाता है। खे मैंने आकाश में और चर मैंने विचरने वाला या चरने वाला, तो इसमें पहले पद की विभक्ति का हमारे के अंदर लोप नहीं हुआ है, तो खेचर आकाश में विचरने वाला खेचर होता है। अब आता है अपपद तत्पुरुष, अपपद तत्पुरुष, ये लास्ट है। तत्पुरुष समास हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है, और इससे पहले मैंने आपको सभी इसके समास के बाद करवा दिए हैं। जिसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सके, जिसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सके, तो वो क्या है, अपपद तत्पुरुष समास कहलाता है। जिस समास में मतलब जिसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाए वह अपपद तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे अब देखिए आ जाता है गृहस्थ या लकड़ फोड़, लकड़ फोड़, यानी कि हम इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे खेचर आकाश में विचरने वाला, ये स्वतंत्र रूप से है,
इसका हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। लक्कड़ फोड़, हम इसका विग्रह करेंगे लक्कड़ प्लस फोड़। जैसे हम संधि करते हैं, संधि होती है, संधि विच्छेद होती है, संधि ऐसे होती है, उसका विच्छेद करते हैं, या फिर संधि विच्छेद का संधि करते हैं। सेम इसका हम वैसे ही करेंगे जैसे लक्कड़ फोड़, घर घुसा, घर घुसा, अब देखिए घर प्लस घुसा। इसका हम स्वतंत्र वैसे प्रयोग नहीं कर सके, हमने इसको संधि के टाइम में, संधि जैसी होती है वैसे टाइम में इसका प्रयोग किया है। घर घुसा, घर प्लस घुसा, घर घुसा। तो ये हमारे तत्पुरुष समास के सभी पार्ट मैंने कहा था सेकंड वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा। फर्स्ट वीडियो मैंने 2 लाइनों में आपको पूरी कंप्लीट करवाई थी, आपको समास भी पूरे कंप्लीट करवाए थे। ये हमारा समास यहीं कंप्लीट होता है। ये सभी क्लासों में आते हैं, लगभग सभी क्लासों में, +2 में, 10th में, 9th में, 8th में, सभी क्लासों में ये समास आते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट्स जरूर किया करो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिसमें हिंदी इंग्लिश की ग्रामर आपको मिलेगी और प्रत्येक सब्जेक्ट आपको उपलब्ध करवाया जाएगा।